सब्सक्राइब करें चैनल मैजिक नॉलेज जोन और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि लास्ट 2 वीडियो में मैंने आनुवांशिकता एवं वातावरण टॉपिक को एक्सप्लेन करके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सॉल्व करवा दिए हैं। अब जितने भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, वो आज हम सॉल्व करवाएंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के लिए उत्तरदायी तत्व है। मतलब इसमें पूछा क्या गया है कि बालक क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और उसका जो पर्याप्त विकास है, जो एक बालक का विकास होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन चारों में से कौन से ऐसे तत्व हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। ठीक है, केवल ए और बी दोनों, केवल बी, ना तो ए ना और ना ही बी। ये तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि बच्चे का जो विकास है वो सिर्फ आनुवांशिकता पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो पेरेंट्स से आए हुए हेरिडिटी कैरेक्टर्स पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो 50% डिपेंड करता है कि उसको किस एटमॉस्फेयर पे वो रह रहा है, उसके लिए एटमॉस्फेयर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए आनुवांशिकता और वातावरण, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। आपको वो देखते हो कि बच्चे के जो अपराध की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उनकी जो शिक्षण प्रणाली है वो कमज़ोर हो रही है। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख मेन रीज़न है वो क्या है, दूषित वंशानुक्रम। मतलब ऐसा दूषित वंशानुक्रम का मतलब है कि उनके पेरेंट्स में ऐसा कैरेक्टर पाया जाता हो, वो पेरेंट्स में ही से ही वो लक्षण आ रहा है कि उनका जो जनरेशन जल्दी आ रही है वो चोरी और उस तरह चोरी करना, दूसरों से गलत चीज़ें सीखना, यही सब चीज़ें हैं। दूषित सामाजिक वातावरण, मतलब उनका ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वो अच्छी चीज़ें को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे माहौल में रह रहे हैं तो जहाँ पे शिक्षा प्रणाली का कोई वहाँ पे दूर से दूर तक संबंध नहीं है। ठीक है, दूषित परिवेश, मतलब आसपास का परिवेश, घर परिवार, घर परिवार में कोई भी शिक्षित मनुष्य नहीं है, जो शिक्षित लोग नहीं है जो बच्चों को इसके लिए प्रेरित करे पढ़ाई के लिए। तो आपको एक इसमें से आपको अब तो आप आंसर अपने आप दे देंगे। तो ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। अगर ये तीनों चीज़ें ही खराब है तो बच्चे में जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा की जो जटिलताएँ देखी जाएंगी वो इन्हीं सारे रीजन्स की वजह से देखी जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, केवल ए रॉन्ग, केवल बी रॉन्ग, केवल सी रॉन्ग। आपको पता भी होगा इसका राइट आंसर क्या है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है। ठीक है, जो विकास है, विकास चल रहा है कि किसका महत्व होता है विचारधारा पे, केवल प्रकृति पे, केवल पोषण पे, प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो डेवलपमेंट होने में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सबसे बेस्ट आंसर दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट सबसे बेस्ट आंसर को ही प्रायोरिटी देता है। ठीक है, आपको वहाँ पे लगते सभी आंसर सही हैं कि ये भी सही आंसर होगा, वो भी सही आंसर होगा, बट जो सबसे आप बच्चों को लेकर रखिए। जो 1 to 5 वाला पेपर होता है वो बच्चों के बेस पे डिपेंड करके आंसर लेते हैं। ठीक है, कि अगर आप बच्चे पे ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है, तो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिख रहा है, प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों पर। प्रकृति, उसको अच्छा वातावरण मिल गया और घर का पालन पोषण सही नहीं किया गया तो क्या उसका विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए कि उसको हर तरह से डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह से अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, तो उसको हर तरह से उसको बेनिफिट देना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिकता को
सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बताया था जब टॉपिक को एक्सप्लेन किया था कि आनुवांशिकता एक ऐसी चीज़ है जो स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर सामाजिक संरचना मतलब आनुवांशिकता में आए हुए कैरेक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वातावरण को रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप उसको मतलब सपोज करिए कि बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में भेज दीजिए जहाँ पे उसके पढ़ने में रुचि अपने आप प्रेरित होने लगे। ठीक है, तो ये सब वातावरण पर डिपेंड करता है। पर अगर बच्चे की आइज़ का रंग ब्राउन है तो आप उसको ब्लैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं ना। जो कैरेक्टर्स उनको पेरेंट्स से आए हुए हैं तो क्या आप उनमें चेंजमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो कैसा है? स्थिर सामाजिक संरचना है ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? स्थिर सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने बताया है कि आनुवांशिकता से कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ये भागीदारिता मतलब वेलफेयर होना, सोशल वर्कर से। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बैठना उठना, ये सब तो आनुवांशिकी से नहीं आता है कैरेक्टर्स, ये तो वातावरण पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिमुति। ठीक है, और चिंतन पैटर्न। तो इनमें से सबसे राइट आंसर, आपको सबसे बेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा होगा? फर्स्ट वाला ही दिख रहा है ना, आंखों का रंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? प्रकृति पालन पोषण। ठीक है, जो प्रकृति का पालन पोषण है उसमें सबसे बेस्ट कौन सा, इसमें देखते कौन सा आंसर सबसे बेस्ट फिट बैठेगा। फर्स्ट आपको ऑप्शन क्या है? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, अभी आप कोई भी ऑप्शन सही नहीं करेंगे जब तक आप सारे ऑप्शन पढ़ नहीं लेंगे। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ये एकदम रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया है कि बच्चे के विकास पे दोनों ही इफेक्ट डालते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो ये कैसे ये बोल सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं? तो ये तो आपको पहले से ही रॉन्ग ऑप्शन दिख रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ये भी आपको सही ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जहाँ भी ये बोल रहे कि सिर्फ आनुवांशिक, तो वो ऑप्शन एकदम से आप समझ लीजिएगा रॉन्ग है। मैंने आपको जब टॉपिक एक्सप्लेन किया तभी बताया था कि अगर कहीं भी वो ये बोल दे कि आनुवांशिक से बच्चे का विकास डिपेंड करता है या सिर्फ वातावरण से बच्चे का विकास डिपेंड करता है, तो दोनों ऑप्शन ही आपके गलत माने जाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि आनुवांशिक एवं वातावरण दोनों ही डिपेंड करते हैं तो वो ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए आपको राइट आंसर मिल गया जो समझाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, आई होप कि आपको सारे ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।